इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद कर दिया। फिर शिम्र ने अपनी फौज को हुक्म दिया, जाओ हुसैन के खेमों को लूट लो। हुक्म मिलते ही यजीदी फौज खेमों की तरफ टूट पड़ी। उन्होंने खेमों में आग लगानी शुरू कर दी। औरतें और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ चीखें और अफरा तफरी मच गई। इसके बाद शिम्र ने एक और हुक्म दिया, हुसैन के जितने भी अजीज और साथी मैदान करबला में शहीद पड़े हैं, उन सबके सर उनके जिस्मों से जुदा कर दो और उनके सरों को भी नेज़ों पर बुलंद कर दो। हुक्म मिलते ही यजीदी सिपाही मैदान करबला की तरफ दौड़ पड़े। वो एक एक करके शहीदों के सर काटने लगे, लेकिन तभी वो रुक गए। उनके सामने एक ऐसा शहीद पड़ा था जिसके करीब जाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी, क्योंकि इसी शहीद ने करबला में सबसे ज्यादा यजीदी सिपाहियों को मारा था, क्योंकि वो कोई और नहीं, हजरत अब्बास अलमदार थे। वही अब्बास जिन्होंने करबला में यजीदी फौज के दिलों में इतना खौफ बिठा दिया था कि शहादत के बाद भी यजीदी सिपाही उनके करीब जाने से डर रहे थे। आखिरकार एक यजीदी सिपाही हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए हजरत अब्बास के सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। इसके बाद यजीदी सिपाहियों ने तमाम शहीदों के सर नेज़ों पर बुलंद कर दिए। फिर अहले बैत को कैद करके काफिले को करबला से रवाना कर दिया गया। आगे आगे नेज़ों पर शहीदों के सर थे और पीछे रसूल अल्लाह के घराने की औरतें और बच्चे कैद की हालत में चल रहे थे। इस काफिले में बीबी ज़ैनब और नन्ही सकीना भी थीं और इमाम हुसैन के बीमार बेटे इमाम जैनुल आबिदीन भी थे। इन सबको जंजीरों में जकड़ रखा था। सफर करते करते यजीदी सिपाही एक गिरजाघर के पास पहुंच गए। गिरजाघर का दरवाजा बंद था तो कुछ सिपाहियों ने गिरजाघर के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोला, कौन हो तुम लोग? फिर उमर बिन साद ने जवाब दिया, हम एक लंबे सफर पर हैं, रात काफी हो चुकी है, हम आज की रात यहीं ठहरना चाहते हैं। यह सुनकर उस आदमी ने गिरजाघर का दरवाजा खोल दिया। यजीदी सिपाहियों ने गिरजाघर के बाहर अपने डेरे लगा लिए। कुछ ही देर में पूरा इलाका शांत हो गया, लेकिन उसी गिरजाघर में एक ऐसा ईसाई भी रहता था जिसका रिश्ता इमाम हुसैन से था। उसे अभी तक यह नहीं मालूम था कि आज रात उसकी मुलाकात किससे होने वाली है। वो अपने घर जाने के लिए गिरजाघर से बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक भाले पर टंगे हुए सर पर पड़ी। वो सर इतना नूरानी था कि राहिब उसे देखता ही रह गया। तभी राहिब ने देखा कि आसमान से कुछ नूरानी हस्तियां उतर रही हैं। वो उस सर को सलाम करती और फिर वापस चली जाती। यह देखकर राहिब हैरान रह गया, लेकिन तभी उसे कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। उसने गौर से इधर उधर देखा, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जब उसने दोबारा उस सर की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कुरान की तिलावत उसी सर से हो रही थी। वो देर तक उस सर को देखता रहा, फिर सोचता हुआ अपने घर लौट गया। पूरी रात उसके दिमाग में उसी नूरानी सर का ख्याल घूमता रहा। आखिर ये सर किस हस्ती का है जिसे फरिश्ते सलाम कर रहे थे और जिसके सर से कुरान की तिलावत हो रही थी? सुबह का सूरज तुलू हुआ। राहिब एक बार फिर गिरजाघर के बाहर पहुंच गया। यजीदी सिपाही अभी अपने डेरों में मौजूद थे। राहिब उनके पास गया और बोला, मुझे बताओ, इतना नूरानी सर आखिर किसका है? एक यजीदी सिपाही हंस पड़ा और बोला, तुमने हुसैन का नाम नहीं सुना क्या? राहिब ने पूछा, कौन? हुसैन सिपाही बोला, मदीने वाले हुसैन अली का बेटा। और मोहम्मद मुस्तफा का नवासा इतना सुनना था कि राहिब सन्न रह गया और जमीन पर सर पकड़ के बैठ गया और रोते हुए बोला, कितने बदबख्त लोग हो, तुम अपने ही नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। और यह औरतें कौन हैं जिन्हें तुमने कैदी बना रखा है? सिमर हंसता हुआ बोला, ये हुसैन की बहनें हैं और अली की बेटियां हैं। राहिब सिमर से रो रो कर कहने लगा, ए सिमर, मुझे इस सर को एक रात के लिए दे दो। सिमर कहने लगा, यह काफिला यजीद के दरबार शाम में जाकर रुकेगा। यजीद ने हमें इस सर के बदले बहुत बड़ा इनाम देने के लिए कहा है। फिर राहिब ने सिमर से कहा, मेरे पास 10,000 दिरहम हैं, मैं तुम्हें वो सारे दिरहम दे दूंगा, बस एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो। फिर सभी ने आपस में मशवरा किया। आखिरकार सिमर मान गया। उसने फौरन 10,000 दिरहम सिमर के हवाले किए और राहिब बड़ी एहतियात के साथ उस सर मुबारक को अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने एक साफ पाक पत्थर पर और बड़े अदब के साथ सर मुबारक को उस पर रख दिया और जरोकतार रोने लगा। तभी इमाम हुसैन के सर मुबारक से आवाज आई, ए राहिब, याद कर जब तू औलाद की दुआ के लिए मेरे नाना के पास आया था और तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं थी। मैंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने तुझे 7 बेटे अता कर दिए। ए राहिब, फिर तुमने मुझसे कहा था कि एक मर्तबा मेरे घर आना। ए राहिब, मैं हुसैन आज तेरे घर आ ही गया। जैसे ही इमाम हुसैन के सर से राहिब ने आवाज सुनी, वो चीख चीख कर रोने लगा और कहने लगा, ए मेरे आका हुसैन, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके कदमों पर कुर्बान हो जाता। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया,
ए राहिब, अल्लाह की मर्जी यह थी कि रसूल अल्लाह का दीन मेरे खून से जिंदा होना था। पूरी रात राहिब रोता रहा और इमाम हुसैन के सर मुबारक के पास बैठा रहा। देखते ही देखते सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ यजीदी सिपाही राहिब के घर पहुंच गए और कहने लगे, राहिब, अब हमारा वादा पूरा करो, हुसैन का सर हमें वापस दे दो। वो सोचने लगा, मैं अपने आका हुसैन का सर वापस कैसे कर दूं? तारीख में लिखा है, राहिब को जो 7 बेटे इमाम हुसैन की दुआ से मिले थे, उसने अपने सभी बेटों को अपने पास बुलाया, फिर उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर उसके बेटे बोले, अगर हमारी जान हुसैन के काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी। इसके बाद राहिब ने अपने बड़े बेटे का सर कलम करके कपड़े में लपेटा और उसे लेकर सिमर के पास पहुंच गया। सिमर बोला, यह हुसैन का सर नहीं है। फिर राहिब अपने दूसरे बेटे का सर लेकर दोबारा सिमर के पास पहुंचा। सिमर ने फिर कहा, यह हुसैन का सर नहीं है। इसी तरह यह मामला चलता रहा। यहां तक तारीख में लिखा, इसी तरह राहिब ने एक एक करके अपने 7 बेटों को इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। फिर जब राहिब अपने आखिरी बेटे का सर लेकर सिमर के पास पहुंचा तो सिमर गुस्से से चीख पड़ा। उसने कहा, राहिब, तू हमसे वादा खिलाफी कर रहा है। अगर तूने हमें हुसैन का सर नहीं दिया तो हम तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर देंगे। यह सुनकर राहिब मायूस होकर वापस अपने घर लौट आया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी इमाम हुसैन के सर मुबारक से आवाज आई, राहिब, अपने 7 बेटों के सर उनके जिस्मों के साथ रख दो। अल्लाह के करम से तेरे सारे बेटे फिर से जिंदा हो जाएंगे। और अब मेरे सर को उठा लो और फौज यजीद के हवाले कर दो, क्योंकि यही अल्लाह की मर्जी है। हमें शाम पहुंचना है और मेरी बहन जैनब और मेरे बेटे सज्जाद को हक का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। फिर राहिब ने अपने 7 बेटों के सर उनके जिस्मों के साथ रखे। अल्लाह के करम से उसके 7 बेटे फिर से जिंदा हो गए। यह देखकर राहिब की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने रोते हुए इमाम हुसैन के सर मुबारक को उठाया और बाहर यजीदी सिपाहियों के पास पहुंच गया। सर मुबारक को वापस करते हुए राहिब बोला, कितने बदनसीब हो तुम, अपने ही नबी के नवासे को शहीद कर दिया, उनके घराने को कैद कर लिया और आज भी अपने इस जुर्म पर खुश हो। यह कहकर राहिब जोर जोर से रोने लगा। फिर यजीदी सिपाहियों ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेजे पर बुलंद किया और काफिला रवाना हो गया। राहिब दूर तक उस नूरानी सर को देखता रहा और रोते हुए कहता रहा, या हुसैन, और काफिला दोबारा शाम की तरफ रवाना हो गया। राहिब देर तक वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों के सामने काफिला धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। लेकिन अभी यह सफर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शाम के दरबार में अहले बैत पर और भी मुश्किल घड़ियां आने वाली थी। और बीबी जैनब ने यजीद के दरबार में ऐसा खुतबा दिया जिससे यजीद की जीत हार में बदल गई। वो पूरी कहानी आपकी स्क्रीन पर मौजूद वीडियो में है। अब इस पर क्लिक करके जरूर देखें।